ओम शांति। क्योंकि ये समय ऐसा है कि नाश्ता करके आप बैठे हैं और टीचर बदल गई है, लेकिन आप तो नहीं बदले हैं, आप वही के वही बैठे हैं। बातें करो तो नींद नहीं आती है, लेकिन कुछ बातें सुनो और वो भी विशेष ज्ञान की, तो जरा नींद जल्दी आ जाती है। इस पर ही मैं कभी कभी वो किस्सा सुना देती हूँ। कहते एक माता अपने बच्चे को लाई थी साथ और ज्ञान सुन रही थी, लेकिन बच्चा थोड़ा रोया तो दूसरी बहन ने उस बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को पकड़कर उसे बहुत चुप कराने की कोशिश की। 3-4 ने कोशिश की, बच्चा चुप ही नहीं हुआ। आखिर जो बहन मुरली सुना रही थी उसने कहा मुझे दे दो बच्चा। तो जब उसने बच्चे को पकड़ा, पास बिठाया और मुरली सुनाने लगी तो बच्चा सो गया। तो सब बड़े खुश हो गए कि दीदी ये वैसे सो ही नहीं रहा था, देखो सो गया। तो दीदी ने कहा हम जब मुरली सुनाते हैं बड़े बड़े सो जाते हैं, ये तो बच्चा है। ये कौन सी बड़ी बात है। तो इसलिए मैं आपको इसलिए नहीं सुनाया कि आप सो जाना, मैंने इसलिए सुनाया कि आप जागते रहना, सो नहीं जाना। क्योंकि आज का विषय बहुत सुंदर है और अपने मंच सचिव बनी बहन जयंती जी ने हम सबके सामने स्पष्ट कह ही दिया कि बाबा की लास्ट मुरली जब चली तो बाबा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये हमको बात कही कि पुरुषार्थ इसका तो बोर्ड टू लेट का लग चुका है कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, करेंगे, हो जाएगा, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेकिन साथ ये भी कहा कि ऐसा मत समझना कि शायद बाबा बताएगा कि बोर्ड कब किस समय लगेगा, लेकिन ये सब कार्य अचानक ही होंगे। इसलिए बच्चों को इस बात का बहुत अटेंशन देना चाहिए कि अभी जो हल्का हल्का हम पुरुषार्थ करते हैं, हल्के पुरुषार्थ से मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और समझ सकते हैं कि जब मंजिल पर ना पहुंच पाए तो रास्ते में रुकना कहां पड़ेगा, और वो जो रुकने की जगह है वो ठीक नहीं, मैं शब्दों में भी नहीं बोलती हूं। इसलिए अच्छा यही है कि जब हम बाबा के बन ही गए तो क्यों नहीं हम बाबा के साथ साथ चलें। बाप हम बच्चों को यही कहते हैं, मैं बच्चों को ले जाने के लिए आया हूं। जरा विचार कीजिए इन शब्दों पर, कौन कहता है मैं ले जाने के लिए आया हूं। जिस काल से दुनिया डरती है और वो कालों का काल महाकाल हमारा स्वयं रक्षक और पिता बनकर हमें कहता है कि मैं तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर, अपने सिर पर बिठाकर, अपने नैनों में समाकर, हृदय की मणि बनाकर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। आप सोचिए अगर काल ही हमको कह दे कि मैं तेरा प्यार भरा पिता और तेरा सुखदायी दाता बन, मैं तुझे ले चलूंगा, कोई कष्ट नहीं दूंगा, तो ऐसे पिता की आवाज कानों में गूंजनी चाहिए। क्योंकि बाबा ने जो शब्द बोले हैं ये ब्रह्मा मुख द्वारा बोले। सुनते थे कि आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के बोल वो सत्य बोल होते हैं और मनुष्य उस बोल को सुनते हुए ऐसा समझता है कि आकाशवाणी सत्य है और ये किसकी आकाशवाणी है, उसके लिए स्वयं तैयार हो जाता है। हमारे शास्त्र प्रसिद्ध गाथा है
कि कंस को आकाशवाणी हो गई कि तेरे नाश करने के लिए नाश करने वाला पैदा हो चुका है। कैसे कंस जैसे का हृदय कांप उठा कि वो पैदा हो चुका है, मैं तो सब बच्चे मार देता हूं, वो पैदा कैसे हो चुका है। तो उसने क्या क्या कर्म किए, लेकिन बच तो नहीं सका। तो वास्तव में देखा जाए आकाशवाणी का मतलब क्या, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो वैक्यूम होता है, पोलार होता है, उसको आकाश कहते हैं। अब ये गले से आवाज निकलती है, गला खाली है, अंदर से वैक्यूम है, उसमें से जो आवाज निकलती है वो आकाशवाणी होती है। और प्यारे बाबा तन का आधार लेकर के इस मुख द्वारा हम बच्चों को आकाशवाणी कर रहे हैं, और आकाशवाणी में ये आवाज निकल रही है कि अब ये दुनिया परिवर्तित होगी। लेकिन इसके परिवर्तन होने से पूर्व बच्चों को परिवर्तित करने के लिए मैं आ चुका हूं। अब जब बच्चों को परिवर्तन करने वाला आ चुका है, तो वो करने वाला हमको आकाशवाणी देता है कि कैसे कैसे तुम्हारा परिवर्तन होगा और परिवर्तन से तात्पर्य क्या है। तो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बताया कि तीव्र पुरुषार्थ अगर करना है तो आपका परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन किन आधारों पर हो सकता है। जिस पर बाबा ने कहा कि जो पूर्व के जन्मों के किए हुए कर्म हैं और उसका जो हिसाब किताब का बोझ आपके सिर पर है, उस बोझ को उतारना होगा। अब उस बोझ को उतारें कैसे, उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बात कह दी कि बच्चे, योग ही एकमात्र उपाय है जो तेरे बोझ को उतार सकता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम कुछ गलती कर बैठते हैं, जिससे हमारी ये शिकायत रहती है कि जितना योग लगाना चाहिए, जो योग का हमें अनुभव होना चाहिए, जो हमें शक्ति मिलनी चाहिए, ना उतना अनुभव होता है, ना उतनी शक्ति मिलती है। योग भी कैसे लगाएं। वास्तव में योग का संबंध मन से है। मन का तांता परमात्मा से जोड़ना, मन से परमात्मा से संबंध जोड़ लेना, इसी का नाम योग है। लेकिन मन का संबंध बाबा से जुटे कैसे। मान लीजिए आपने कुछ अच्छा काम किया, किसी संबंध से किया, किसी व्यवहार या व्यापार में किया, किसी ऑफिस या किसी जॉब में आपने किया, बहुत अच्छा किया और बहुत मेहनत की। लेकिन इतना अच्छा कर्म करने पर, मेहनत करने पर वो फल आपको नहीं मिला, और दूसरा जिसने इतनी मेहनत भी नहीं की, इतना तीव्र पुरुषार्थ भी नहीं किया, और वो फल उसको मिल गया। नाम दूसरे का हो गया, काम आपने किया। तब मनुष्य के मन को बहुत चोट सी लगती है और उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी शायद तकदीर ही कुछ खोटी है, भाग्य ही कुछ ऐसे हैं, कर्म ही कुछ ऐसे हैं कि किया मैंने लेकिन फल दूसरा ले गया। घर में सारा काम मैंने किया लेकिन यश दूसरे को मिल गया। ऑफिस का सारा काम मैंने संभाला, पद दूसरे को ऊंचा मिल गया। प्रमोशन के लिए तैयारी मैंने की, सब ऑफिस वालों को तैयार मैंने किया, प्रमोशन औरों को मिल गई, मैं वहीं रह गया। तब उस समय मनुष्य का मन योग युक्त नहीं हो पाता। अब इसमें मुझे क्या समझना चाहिए, ख्याल रखें। और हम सब लोगों को, आम लोगों को सुनाते हैं कि कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र पर किया गया कर्म कभी छोड़ेगा नहीं आपको। अच्छा कर्म आपको फल देगा, बुरा कर्म आपको दंड देगा।
लेकिन मनुष्य कहता है ये तो प्रैक्टिकल मेरे सामने ये एग्जाम्पल है कि अच्छा कर्म मैंने किया, दंड भी मुझे मिला, और बुरा कर्म करने वाला फल ले गया, तो आपकी ये फिलॉसफी को हम ठीक कैसे समझें? वास्तव में देखा जाए ईश्वरीय फिलॉसफी सत्य है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं सोचने की भी। सत्य कर्म का फल सत्य ही होगा, लेकिन हम थोड़ा गहराई से इसको सोचें। कर्म मैंने अच्छा किया, फल दूसरा ले गया, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कर्म क्षेत्र है, और बोया गया बीज दंडदायी होगा, दंड मिलेगा, फल देगा, फल मिलेगा, फिर मुझे क्यों नहीं मिला? वास्तव में इस बात को समझना चाहिए कि ये कर्म क्षेत्र पर जो भी हम कर्म करते हैं, ये हम बीज बो लेते हैं, और कोई समय जो बीज मैंने बोया, लेकिन फल दूसरे को मिला, क्योंकि बोया तो मैंने था, लेकिन दूसरे किसी ने बहुत काल पहले से ये बीज बोया हुआ था, और उसके बीज पकने का टाइम आ गया, और उसने उस फल को प्राप्त कर लिया, और मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो किया हुआ कर्म का फल था ये वो ले गया, मेरा फल नहीं ले गया। उसके बोए हुए बीज का राइपन पकने का समय उसका आ गया, लेकिन मैंने जो बीज बोया है वो तो भी बोया है। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कच्चा फल ना खाना। कई बच्चे बीज बोते ही फल की अभिलाषा करते हैं, मैंने किसी से अच्छा किया, इसका रिटर्न मुझे अच्छा मिलना चाहिए, और अगर वो अच्छा नहीं मिलता तो मन बड़ा परेशान हो जाता है। बाबा के वर्षन उस समय हमें भूल जाते हैं कि बीज बोया है, हर बीज का फल फौरन नहीं निकलता है। कोई बीज का फल कुछ सालों के बाद निकलता है, कोई बीज का फल बहुत जल्दी निकल आता है। जो मैंने बीज बोया है वेस्ट नहीं जाएगा, लेकिन जब वो पक जाएगा तभी तो फल मिलेगा। इसलिए किसी ने जो पाया है वो मेरे कर्म का फल नहीं पाया, उसने अपने कर्म का फल पाया है। और मेरा कर्म इस समय जो करने का था, वो मुझे अपना श्रेष्ठ कर्म इस धरा पर जो किया, मेरा फल कहीं जाएगा नहीं। अगर सचमुच ज्ञान क्लियर हो जाए, जिसको बाबा कहते हैं जब प्रसन्न चित्त मन होता है तो प्रसन्न चित्त नहीं रहते, और जब प्रसन्न नहीं होता तो प्रसन्नता आ जाती। तो जब हमको ये पता चल जाता है कि मेरे कर्म का ये फल की बात नहीं, मेरा तो कर्म कर्म ही है, उसका फल अभी नहीं, जब समय आएगा जरूर मिल जाएगा। अच्छे कर्मों से कभी ना हटूं, और किसी को फल मिला उससे नफरत कभी ना करूं। वो भी मेरा मित्र है, जिसको बाबा ने कहा मुझे अपना चार्ट देना, आपका दोस्त हो या आपका दुश्मन हो, आपसे अच्छा करे या आपका बुरा करे, लेकिन आपकी वृत्ति उसके प्रति भाई भाई की रही, ये मुझको चार्ट देना। आपने सबको भाई भाई की निगाह से देखा, और कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे जीवन में आती हैं, उस समय ज्ञान का सही प्रयोग ना होने के कारण प्रश्न मन में बन जाता है, उत्तर सामने ना होने के कारण हम अपने मन को अशांत कर लेते हैं या उस चिंतन में व्यस्त कर लेते। और जब हमारा मन उन चिंतन में व्यस्त हो जाता है तो हम बाबा को याद नहीं कर पाते, और याद ना करने के कारण हमारे बोझ हमारे सामने बड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो इस बात पर मुझे यही कहना मैं चाह रही हूं कि तीव्र पुरुषार्थ में मतलब ये है कि हम ज्ञान को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें। ऊपर ऊपर से हम जब ज्ञान समझ जाते हैं तो आप सबको ये मालूम ही है कि सागर की गहराई में जब कोई जाए तब मोती रतन लेकर वहां से आएगा, और अगर ऊपर ऊपर रहेगा तो लहरों की चोट जरूर खाएगा।
और लहरों की चोट खाने पर वो ये कह दे कि सागर का रास्ता ठीक नहीं। सागर ही कुछ ऐसा है, सागर सही है। सागर में स्नान करना या गहराई में जाने की आपको विधि नहीं आई, इसलिए आपकी मनोस्थिति ऐसी हो गई। इसलिए बाबा हर प्रश्न का मैं देखती हूं बड़ा सुंदर उत्तर देता है, लेकिन बड़े सहज स्वभाव से। कभी हम ना सोचें कि हमारा अच्छा कर्म शायद ऐसा हो रहा है। हाँ, पूर्व के कुछ ऐसे किए हुए कर्म होते हैं जिस कर्मों का हमें दंड रूप बीज बोया हुआ है, वो हमें मिलना है। किया आपने अच्छा कर्म है, लेकिन मिला आपको कष्ट। अब हम उस कष्ट को देखकर समझते हैं कि अरे दुनिया बड़ी खराब हो गई है, बुरे लोग पनपते हैं, भले लोग दब जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इस समय मनुष्य जो भी बुराई कर रहा है उससे वो छूटेगा नहीं, और जब थोड़ा बहुत उसने किया उसका फल उसने यही पाना है, वो कोई सतयुग में पाने वाला नहीं है। उसने यही सारा सुख आराम ले लेना है। और जब हम नई दुनिया में लेने के लिए तैयार हो रहे हैं तो कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। कुछ दिन हुए मेरे पास एक बहन आई, कहा दीदी मैं सबकी सेवा करती हूँ, बच्चों को ठीक रखती हूँ, पति को समय पर खाना देती हूँ, किसी के आगे बोलती नहीं, लेकिन जो उठता है वो मुझे ही ज्ञान सुनाने लगता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कहते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब अपनी कमियां भूल जाते हैं और शायद मेरी ही कमियां इन्हें दिखाई देती रहती। अब कई बार मन जरूर परेशान होता है कि स्वयं तो ऐसे हैं, स्वयं मेरे से भी ज्यादा ऐसे हैं। चलो मेरे मुख से एक शब्द तो निकल गया, आपने तो 10 शब्द निकाले, लेकिन मेरा एक शब्द भी सब पकड़ लेते हैं और मेरी की हुई सेवा सारी भूल जाते हैं। तो हमने कहा कि आप ऐसा क्यों समझते हो कि आपकी कमियां वो पकड़ते हैं। वास्तव में देखा जाए, एक पत्थर जब मूर्तिकार के पास आता है तो मूर्तिकार पत्थर को तराशने के लिए हथौड़ी और छेनी का प्रयोग करता है, लेकिन हथौड़ी छेनी का प्रयोग करके जब उस पत्थर की वो मूर्ति बनके तैयार हो जाती है तो हथौड़ी और छेनी मारकर उस मूर्तिकार की पूजा कोई नहीं करता है जिसने हथौड़ी और छेनी मारी, लेकिन जिसको हथौड़ी और छेनी मारी मूर्ति वो बनकर तैयार होती, पूजा उसकी होती है। अगर हम उस समय ये समझ लें कि ये जो मुझे कहा जा रहा है इसका मतलब है कि मेरी एक कमी भी इनको अखड़ती है, मेरी एक बोल भी इनको अच्छा ना हो तो बुरा लगता है, तो मैं मूर्ति बनने जा रही हूं। कम बात थोड़ी है, वह रे मेरी जीवन और वह रे मैं। मतलब अपना अंदर से नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, और मैं मूर्ति बनूंगी, ये मूर्तिकार भी मेरे मंदिर में आके पूजा करेगा। मूर्ति की पूजा होगी, मूर्तिकार की कौन पूजा करता है। और सचमुच अगर थोड़ी थोड़ी बातें बाबा के ज्ञान की हम अपने मनन चिंतन में लाएं तो हमारा मन खुश रहेगा, और जब मन खुश रहेगा क्यों नहीं योग लगेगा, क्यों नहीं हम बाबा से शक्ति ले सकेंगे। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही, बाबा ने कहा मुरली में कि कई बच्चे कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, जो अनुभव होना चाहिए वो होता नहीं। तो बाबा ने एक शब्द दे दिया कि बच्चे, ये बच्चे तो बिच्छू टिंडन है, तुम्हारा योग क्यों नहीं लगता। अब मैं तो कह रही योग नहीं लगता, बाबा कहते बच्चे बिच्छू टिंडन है, इसका मतलब क्या। अब आप देखिए, मान लीजिए किसी गांव में आप रहते हैं और उस गांव में बड़ी मक्खियां हैं, मैंने स्वयं देखा हुआ ऐसा, बहुत मक्खियां हैं। और जब बहुत मक्खियां होती हैं
तो सोने वाला क्या करता है? सो रहा है, हाथ में पंखा, गर्मी बहुत है, पंखा पकड़ा हुआ सोया हुआ, मक्खी इधर गई, अभी इधर आई, और वो सो भी रहा है, बीच में मक्खी को ऐसे भी कर लेता है अपना नींद, क्योंकि रोज का काम है, मक्खियों ने तो रोज ही रहना है। खाना खा रहा है, लेकिन खाना खाते हुए भी मक्खी खाने की थाली में आ रही है, फिर गिट्टी। वो किसी को कहता है भी बड़ी मक्खियां आती, रोटी खाता हूं तो मक्खी थाली में बैठ जाती। रोज का काम है मक्खियों ने थाली में बैठना है, और उसका रोज का काम है खाना है, वो बीच में ऐसे करता है, खा लेता है। किसी को शिकायत नहीं करता कि सोता हूं तो कभी मक्खी नाक पर बैठती है, कभी आंख पर बैठती है, रोज के काम है। इसलिए वो अपनी नींद भी करता रहता है, मक्खी को भी उड़ाता रहता है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कह दिया कि बच्चे इस संसार में बिच्छू टिंडर न्यायी मनुष्य बन चुके हैं। अगर कोई कुछ बोल देता है, कुछ कष्ट कर देता है, कुछ ऐसा व्यवहार कर लेता है, तो समझ लो ना ये दुनिया बिच्छू टिंडन की है। तो वो मक्खियां होने पर भी मक्खी है, मक्खी है, कभी बोलता है, खाता जाता है, मक्खी है तो क्या करेगा। एक राजस्थान में कहते ऐसा स्थान है जहां चूहे बहुत हैं और लगभग लोगों की एड़ी कुतर देते हैं, और लगभग लोगों की वहां उस गांव में एड़ियां कुतरी हुई होती है चूहों से। कोई नहीं किसी को कहता मेरे गांव में अरे मेरी एड़ी कुतर गई, मेरी भी कुतरी हुई है, कौन सी बड़ी बात है, सबकी कुतर जाती है। तो उसकी चर्चा करेगा, गांव छोड़ के हम भाग जाएं, कहीं और चले जाएं, यहां बहुत मक्खियां हैं, यहां नींद नहीं आती, चलो किसी और जगह चले। कभी नहीं वो गांव अपना मरते दम भी कहते हैं मर जाएंगे, गांव नहीं छोड़ेंगे। मक्खी है तो क्या हुआ। और हम बच्चे, बाबा ने हमको कह दिया तमो प्रधान सृष्टि है बच्चे, बिच्छू टिंडन न्यायी आज का मानव बन चुका है, इसलिए घबराना नहीं। जब हमें पता चल गया, फिर हम रोज की शिकायत लगाते रहे, फलाना ऐसा है क्या करें, बच्चे ऐसे हैं क्या करें, नौकर ऐसा है क्या करें, पड़ोसी ऐसा है क्या करें। अरे क्या करें, यही रहना है आपको, कहीं और तो दुनिया है नहीं जहां आपको भेज दिया जाएगा। अब इस दुनिया में मुझे रहना है, लेकिन इनसे एडजस्ट करके, इनके साथ समानांतर करके, मिलते जुलते मुझे कैसे रहना है, वो ईश्वरीय ज्ञान को मैं धारण करूं। तो हमारा मन और बुद्धि जब कई प्रकार के व्यर्थ चिंतन में चला जाता है, हमारा मन बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, हम योग नहीं लगा पाते। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ कहने से मेरा तात्पर्य है कि कोशिश यही हो कि ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना मेरे मन में, मन को पकड़ कर ना बैठ जाए। बातें बहुत आएंगी, घटनाएं बहुत आएंगी, उसे घट में ना ले जाओ, हृदय में ना उतार लो। आई गई, जो चीज थी नहीं वो आई है, और जो आई है वो रहेगी नहीं, सदा ख्याल रखना। इसलिए दाता आया है हम बच्चों को हमारे पूर्व के भी कर्मों से मुक्त करने के लिए। और बाबा बच्चों को कहता है तीव्र पुरुषार्थ का मतलब क्या है, जो आपके पुराने संस्कार हैं उन संस्कारों को बदलना है। पुराने संस्कार मानो देह अभिमान के संस्कार, देह अहंकार के संस्कार। किसी ने मान लीजिए कुछ हमें कह दिया और हमको मन में आता है इनको पता नहीं मेरे लिए कुछ ऐसा ही इंप्रेशन है, इनके मन में मेरे प्रति ऐसी ही कुछ भावना है, अब मैं क्या करूं। हर समय ये चिंतन चलता है, मेरे प्रति किसी को इंप्रेशन बैठ चुका है। आप देखिए अगर यही आपकी भावना चलती रहेंगी तो दूसरे के मन को फारिग होने नहीं देगी आपके प्रति अशुद्ध या अपवित्र भावना की। अगर आप किसी को अपने प्रति अच्छी भावना देना चाहते हैं और उसकी भावनाओं को ठीक करना चाहते हैं, तो उसके प्रति कभी मन में ये न लाना कि इनके मन में मेरे प्रति अशुभ भावना है। उनकी भावना ना भी होगी, बार बार आपका सोच उस आत्मा के मन में जाकर के ऑक्युपाई करेगा, उसके मन को पकड़ेगा, और आपका वातावरण,
अशुभ सोचने के कारण इतना कमजोर हो जाएगा कि किसी की भी अशुभ भावना का आपको असर होने लग जाएगा और आप क्या कहने लगेंगे, एक नहीं सारे मेरे लिए अशुभ सोचते। अरे सारे आपके दुश्मन कहां से आ गए? लेकिन उन्हें ऐसा ही प्रतीत होने लगता है और ये कसूर नहीं, क्योंकि हमने वातावरण ऐसा बना लिया जिस वातावरण के अंदर हमको हर चीज उल्टी दिखाई देने लगती। इसलिए हमेशा सकारात्मक चिंतन रखें। अगर किसी के मन में मेरे प्रति इंप्रेशन है भी, तो मैं इतनी अच्छी भावना उनके लिए मन में रखूं कि उनका मन तो स्वच्छ हो जाए। और मान लीजिए मेरी भावना, अगर वो आत्माएं जिनको मेरा गलत इंप्रेशन पड़ चुका है वो स्वीकार नहीं भी कर रही, लेकिन मेरे शुभ भावनाओं से मेरा वातावरण इतना पावरफुल हो जाएगा कि किसी की अशुभ भावनाओं का असर मेरे को नहीं हो पाएगा। या तो मैं अपनी भावनाओं से दूसरे के भावों को बदल दूं, और अगर मैं समझती हूं मैं बदल नहीं सकती या उनका बदलता नहीं है, तो मैं अपनी शुभ भावनाओं को इतना बनाकर रखूं कि मेरे वातावरण में अशुभ भावनाएं मेरे को प्रभावित ना कर सके। और अगर ऐसी मेरी स्थिति बन जाएगी तो आप बताइए हम योग युक्त क्यों नहीं हो सकते और संस्कारों को क्यों नहीं बदल पाएंगे? बाबा आया ही हमारे संस्कारों को बदलने के लिए। और विशेष बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपना परिवर्तन चाहते हो तो परिवर्तन लाने के लिए आपको ख्याल रखना चाहिए मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इतना ऊंचा लक्ष्य जो बाबा ने हम सब बच्चों को कहा, हे नर तू नारायण बनेगा, हे नारी तू लक्ष्मी पद पाएगी। सदा ये लक्ष्य सामने रखना। इतना ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने वाली आत्मा और छोटी छोटी बातों के चिंतन में, छोटे छोटे संकल्पों में, छोटे छोटे विचारों में अपने जीवन का समय और श्वास गवा दे, कौन समझेगा कि इतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त किए हुए ये आत्माएं ज्ञान मार्ग में चल रही। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, आपके नैन चैन दिखा दे कि ये है नई सृष्टि की प्रथम रचना। ऐसा अपना जीवन बना। तो मेरा ये बात बार बार कहना आ रहा है कि हमें अपने विकर्मों को भी विनाश करना है, हमें अपने संस्कारों को भी बदलना है, हमें अपने स्वभाव को भी बदलना है। ये सब परिवर्तन हमको करने हैं। और बाबा ने कहा हुआ है, घर चलने से पहले बच्चे फरिश्ता बनना होगा। फरिश्ता सो देवता बनेगा। फरिश्ते के तो दो पर होते हैं। तो मुझे अपने ज्ञान के और योग के दोनों परों को बड़ा मजबूत बनाना होगा, तभी तो मैं फरिश्ता बनूंगी। लेकिन पर आ जाएं, लेकिन पर आने पर भी उन परों से मैं उड़ पाऊं, उड़ने के लिए फरिश्ते को पहले पहले अपने आप को बोझों से मुक्त करना होगा। मान लीजिए मुझे किसी प्रकार का भय है, छोटी छोटी बातों का तनाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों का चिंतन चलता है, ये सब चीजें मुझे बांध कर रखती हैं, ये मुझे उड़ने नहीं देंगी। और अगर मुझे उड़ना है सचमुच तो चिंता वाली चीजें छोड़ दे। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चे जो तू नहीं कर सकता वो तू मुझे सौंप दे। लेकिन ख्याल रखना, सौंपने के बाद तू बार बार उसका चिंतन करेगा तो मैं तेरी सौंपी हुई चीज को तुझे वापस लौटा दूंगा। लेकिन हम बाबा को सौंप देने के बाद कहते हैं 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, बाबा ने तो कुछ किया ही नहीं। जैसे भगवान बड़ा कमजोर है, मैं ही बड़ी बहादुर। अच्छा वो कहता चलो मैंने नहीं किया, तो ले ले वापस। कहते वापस क्या लूं, मैं कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। तो बाबा कहते तो मुझे दे दे। जो सहज समझता है वो तू कर ले, और जो मुश्किल समझता है मुझे दे दे। लेकिन विश्वास रख, मैं तेरे जीवन का सच्चा साथी और सच्चा सहारा हूं। मैं सर्वशक्तिवान हूं, सबल हूं।
जब मैंने अपने भक्तों की भी अल्पकाल की कामनाएं और आशाएं पूरी कर दी, अगर तेरी श्रेष्ठ आशा और श्रेष्ठ कामना है तो मैं तेरी क्यों नहीं पूरी करूंगा? तू मेरा बच्चा है। अब बच्चों का तो बाप गुलाम होता है। कितनी सुंदर वो गाथा सुनाते हैं बच्चे के लिए। वो दिखाते हैं श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, कहानी रूप शास्त्रों में बनाई हुई है, और रोने लगा एक बार। क्यों रोता है? वो चांद उसने खिलौना समझा, ये चांद को मुझे ला दो। अब मां चांद कहां से लाके देगी, लेकिन रो रहा है मुझे चांद चाहिए। तब कहते हैं मां ने एक बड़ी सी थाली ली और उस थाली में पानी भर दिया, और पानी के अंदर उस चांद का एक्स आ गया, उसकी परछाई आ गई। बच्चे ने देखा चांद यहां आ गया, उससे खेलने लग गया। और बाबा बच्चों को कहते हैं वो तो एक इंसान की गाथाएं और देवों की गाथाएं बताई हैं, मैं तो भगवान हूं। जिसे तू असंभव समझता है तू मुझे दे दे। लेकिन फिर हम कहते कैसे दे दे? कहते फिर तेरे सौदा तुझे मंजूर करना है, तू दे दे, लेकिन याद रखना देने के बाद तू मुझको याद करना, अपनी बात को याद नहीं करना, बाप को याद करना। और हम बाप को याद ना करके बार बार बात को याद करते हैं, तो बाप की याद रहती नहीं, संस्कार बदलते नहीं, स्वभाव परिवर्तित होते नहीं। और वो जो हमारे पंख से हम उड़ पाए, हम उड़ नहीं पाते। और कहते क्या है? करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, जाना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, देना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें। ये बोल वास्तव में देखा जाए तो बड़े बंधन के और कमजोरों के बोल हैं, जिस पर मैंने एक बार क्लास कराई थी, यहां तो एग्जाम्पल दे रही थी। मैं एक सेवा केंद्र पर गई तो वहां एक पशु के बहुत चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो मैंने बालकोनी में खड़े होकर देखा तो सामने एक पशु था और वो बंधा हुआ था और चिल्लाता जा रहा था, खिड़की की तरफ ऐसे देख देख के चिल्ला रहा था। पता नहीं उसका मां के पास जाने का समय था या कुछ खाने का समय था, कुछ बात जरूर होगी, लेकिन मालिक तो आया नहीं और वो चिल्लाता जा रहा है, बंधा हुआ था। और जो ही मालिक आया, मालिक ने रस्सी खोली, उसने देखा नहीं मालिक गिरेगा या पटकेगा, लेकिन भागा अंदर की तरफ, जरूर कोई निश्चित स्थान समय होगा उसके जाने का, चला गया। तो मैं सीन देखती रही, देखकर मुझे आया हम मनुष्य आत्माएं भी कई बार कहते हैं ये करना चाहते हैं कैसे करें, वो करना चाहते हैं कैसे करें, ऐसा जाना चाहते हैं कैसे करें, हो नहीं पाता। इसका मतलब हम बंधे हुए हैं, हम पशु हैं। और बाबा आकर पशुओं को इंसान बना रहा है और इंसान को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। कहते हैं बच्चे तू किए हुए कर्मों के बंधनों में जकड़ा हुआ है, इसलिए तू चाहता है कर नहीं पाता, और मैं तुझे तेरे कर्म के बंधनों से निवृत्त करने के लिए आया। और उसका उपाय है या तो कर्म कर मेरी याद में, जिससे तेरे पूर्व के किए हुए विकर्म तो हल्के होंगे, लेकिन नए विकर्मों का खाता जमा नहीं होगा। और कर्म जब करता है तो कर्म मेरे अर्पित करके कर, ट्रस्टी बन जा। ये कर्म जो मुझे करना है, ये बाबा की आज्ञा के अनुकूल है, वो मैं करना है। फल क्या मिलेगा मुझे इसकी कोई बात नहीं, ईश्वरीय आज्ञा के अनुकूल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म। प्रभु आप देखिए आप अपने कर्मों से मुक्त होते हैं कि नहीं होते हैं। वो बंधन जब हमें छोड़ देंगे तो आत्मा स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र आत्मा का चलना फिरना बोलना देखना और बंधन वाले का बोलना चलना देखना क्या होता है? तो हम पशु थोड़े, हम तो इंसान हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे इस दुनिया से मैं तुझे नई दुनिया में ले चलूंगा, लेकिन रास्ते में कहीं रुकना ना पड़ जाए, ध्यान रखना। आज हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहां हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, जो भी वहां की जरूरत कागज होते हैं वो हमारे सारे ठीक होने चाहिए।
और अगर हमारा कोई भी कागज ठीक नहीं होता है तो हमको वहां रोक दिया जाता है, उसकी पूछताछ होती है। और अगर हम कोई गलती, कमी, कमजोरी करके, गलत काम करके अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं तो इंटरपोल को इत्तला मिल जाती है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कि फलां व्यक्ति इस नाम का, इस वेश का अगर आपके देश में आए तो उन्हें हमें वापस दे दिया जाए। चला तो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर में इंटरपोल के पास उसका नाम है। हम भी देखें, हमने किसी को दुख दिया, इतना दुखाया कि वो बेचारा को 2-4 दिन सो नहीं पाया, और हम कहां जा रहे हैं? सतयुग में। वह कहते रास्ते में इंटरपोल आपको पकड़ेगी जरूर। कहां जाओगे? आपने ऐसा वचन किसी को बोल दिया कि उसका हृदय छलनी हो गया। आपने किसी को इस निगाह से देखा जो उसके जीवन में बहुत कष्ट आया। स्वयं भी दुख उठाता है ऐसा मनुष्य, औरों को भी दुखी करता है। और जब दुखी करेंगे तो दुख जरूर उठाएंगे। लेकिन आप दुखी करके आप जा रहे हो कहीं, आपने कुछ ऐसा व्यवहार किया जो औरों को टेंशन आ गई। किसी को आपका बोल इतना अखड़ा कि उसको खाना ही अच्छा नहीं लग रहा। आप कहते क्या हुआ, निकल गया ना। सब कह देते मैंने कह दिया तो क्या हुआ। नहीं, हम जा रहे हैं उस दुनिया में जहां किसी प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज, ये छुआछूत की बीमारी नहीं जा सकती है। ये हमारा संस्कार, ये हमारा स्वभाव, ये ऐसी चीज है कि उस दुनिया में ये छूत की बीमारी नहीं जाएगी। आपको रास्ते में पकड़ा जाएगा। जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे कागजात, अर्थात अपना चार्ट, अपनी रिपोर्ट चेक कर लें। जिसमें आज ही दादी जी ने कहा कि हम औरों को बहुत देखते हैं, हमें अपने को देखने की फुर्सत नहीं। ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब चीजें हम बोल देते हैं, लेकिन हमें स्वयं को देखने की फुर्सत नहीं। और बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे कुछ समय के लिए, क्योंकि हमारी आंखें बाहर हैं, हम औरों को देखते हैं, कान बाहर है, हम औरों की सुनते हैं, मुख बाहर है, हम औरों की बोलते हैं। ये सब कर्म इंद्रियां बाह्य मुक्ता में है, हम बाहर की बातें करते हैं। बाबा ने हमको आदेश दिया, अंतर्मुखी सदा सुखी। बच्चे थोड़ा समय निकालकर अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनकर सबसे पहले तू स्वयं को देख कि वर्तमान समय मेरी स्थिति इतनी दिव्य और इतनी अलौकिक बनती जा रही है कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हूं या पहुंच सकता हूं। अपनी आवाज को सुन। हो सकता है आप कुछ गलत काम करें और आपने बहुत बढ़िया वकील ले लिया और उस वकील ने झूठ करके आपको बचा दिया, बरी करा दिया, आपका केस फारिग हो गया। जज को तो आप चला सकते हो, लेकिन ये जो अंदर बैठा जज है, ये आवाज लगाता है, ये जो आप कह रहे हो ये राइट नहीं है, ये जो आपने किया ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारे पास फुर्सत ही नहीं है इस जज की आवाज को सुनने की, क्योंकि जो जज बाहर का है उसको तो धोखा दे देंगे, अपने जज को धोखा कहां देंगे। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कुछ क्षण शांत में बैठकर अपने आप से पूछो कि जितना समय आत्म स्वरूप की स्मृति की स्थिति होनी चाहिए, क्या मेरी उतना समय आत्म स्वरूप की स्मृति की स्थिति है? ये देह अभिमान में है, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, बिल्कुल राइट है। लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, स्व के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होगा।
बच्चे अगर तो दूसरों का परिवर्तन चाहता है जो राइट नहीं है, लेकिन तेरे परिवर्तन से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, तो अपने को तो चेक कर। और आज हमें अपने को चेक करने की फुर्सत नहीं, हम औरों को चेक करने में बहुत बिजी रहते। तो इससे हमारा परिवर्तन आएगा और तीव्र परिवर्तन हमारा होगा। इस बात का हम बहुत ध्यान रखें। और इस पर एक बात विशेष है कि इस समय जो हमारी स्पीड चाहिए पुरुषार्थ की, हम उसको कहते हैं रेस स्पिरिट चाहिए। रेस स्पिरिट से मतलब मेरा क्या है, जैसे कोई रेस में चलते हैं ना, मान लीजिए रेफरी ने विसल अपने मुख में रखी हुई है और लाइन में 5 आदमी खड़े हैं, उसकी विसल होते ही उनको अपने लक्ष्य पर पहुंचना है और वापस आने पर मंच तैयार होगी जहां उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो रेफरी की विसल मुंह में है, लेकिन स्पीड वाला जिसने रेस में है वो कैसे खड़े होते हैं, कभी आपने रेस ना देखी हो तो कभी देखिए, लेकिन जो मैंने देखी अपने स्कूल टाइम में भी और बाद में भी, कॉलेज में भी हम देखते थे, तो किस प्रकार वो रेस वाला खड़ा है, एकदम विसल हुई और वो गया, ऐसे खड़ा है। और अगर वो रेस में कुछ क्षण रुक जाता है या पीछे देखता है या साइड वालों को देखता है, वो भागे तो पहुंच नहीं सकता लक्ष्य तक। रेस स्पिरिट का मतलब है कि हम इस प्रकार तैयार रहें कि मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे इधर या उधर देखकर, आगे या पीछे देख करके मुझे अपने समय को नहीं गंवाना है, लेकिन लक्ष्य जो है उस लक्ष्य को सामने रख के चलते जाना है। जब तक हम इस स्पीड से नहीं चलेंगे तब तक हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहला सकते। और तीव्र पुरुषार्थी नहीं और पुरुषार्थी हैं तो बाबा ने कह दिया वो तो टू लेट हो गया, आप देरी से आए। पहले वालों ने पुरुषार्थ से वहां तक पहुंचे, अभी आपको तीव्र पुरुषार्थ से पहुंचना है। कोई ये ना कहे कि हमारी दादियां, हमारी बड़ी बहनें वो तो 40, 50, 70 सालों से जा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे। नहीं, बाबा ने ज्ञान को इतना अच्छा स्पष्ट करता जा रहा है, जो पीछे जाने वालों के लिए जाना बहुत सरल हो गया है। पहले वालों ने, जैसे हमारी दादियां हमेशा हमको सुनाती हैं कि दही बिलोई थी, लेकिन पीछे वालों ने मक्खन खाया है। दही बिलोते रहना और मक्खन खा ले और निकला आया तो कितना सहज काम है। कैसे योग लगाएं, ज्ञान क्या होता है, मंथन किसे कहते हैं, ये अपने अनुभवों से दादियां भी हमको सुनाती हैं, हमारे बड़े भाई बहन भी हमको सुनाते हैं, और हमारे स्वयं बाप दादा हम बच्चों को हर बात स्पष्ट कर करके हमें बताते हैं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा हुआ है, और मैं ऐसा समझती हूं कि 3 बातें हम जरूर ख्याल में रखें। 3 बातें मेरी कौन सी कहने का भाव है कि हम अपने पास, पहला शब्द है कलेक्शन। कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। दुनिया में बहुत है कलेक्ट करने वाले। कहते हैं एक मनुष्य ने मैच बॉक्सेस, माचिस की डिब्बियां कलेक्ट की थी, इतनी कलेक्ट की कि उसका गिनी बुक में नाम आ गया। बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे तो योग के क्या क्या युक्तियां हैं, योग में क्या क्या बाधक बातें बनती हैं, योग के अनुभवी बनने के लिए बाबा ने क्या क्या हमको स्टेप्स बताए हैं, चिन्ह बताए हैं, योग की बाधक बातें कौन सी है, योग में बढ़ाने वाली बातें कौन सी हैं, ज्ञान की अवस्था को श्रेष्ठ बनाने वाली बातें कौन सी हैं। अपने पास कलेक्ट करो सुंदर सुंदर बातें। अगर आपका ध्यान अच्छी बातों को इकट्ठा करने में लग जाएगा तो व्यर्थ चिंतन से आपका समय निकल आएगा। जो हम ये शब्द कहते हैं, समय नहीं मिलता। मैं तो अपने आप को कई बार देखती हूं कि समय हमारे पास बहुत है, लेकिन कई बार ऐसे चिंतन जिन चिंतन का कोई मतलब ही नहीं है। और आज का मनुष्य या तो बीती बातों को बहुत सोचता है या आने वाले को बहुत सोचता है, वर्तमान को भूल गया है। और बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे तेरा वर्तमान
तेरे भूत को भी संवारेगा, तेरे भविष्य को भी संवारेगा। तो वर्तमान का अटेंशन रख के चल। मैं तेरे जीवन का दान देने आया हूं, नव जीवन देने के लिए आया हूं। तो हम अपने पास एक तो अच्छी अच्छी बातों के कलेक्शन शुरू करें। इतनी अच्छी अच्छी बातें इकट्ठी कर लें जो हमको लगे कि मैं आत्मा भरपूर हो रही हूं, क्योंकि ज्ञान धन है ना। और धन बाबा इसलिए कहता है कि ज्ञान से धन दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा उपार्जन किया जाता है। अगर किसी के पास धन है तो वो अपने बिजनेस में लगाता है और धन बढ़ाता है, और आगे लगाता है और धन बढ़ाता है। हमारे सामने वर्ल्ड के रईस लोग आते हैं कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो उनके नाम आते हैं, और फिर कई बार उनका नाम पीछे चला जाता है, दूसरे का आगे आ जाता है। तो वो कोई पैदा तो रिचेस्ट नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने ऐसे पैसा लिया, लेकिन उस पैसे को किस किस प्रकार यूज किया और वो पैसे ने और पैसा कमाया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ज्ञान वो धन है, अगर उस धन को तू यूज करेगा और औरों को यूज कराएगा तो तेरा ज्ञान धन बढ़ता चला जाएगा। और हम रियली हम अनुभवी बन जाते हैं। कोई कहता है बड़ी माया आ रही है, लेकिन बड़ा खुश होना चाहिए, आजकल माया आ रही है। अब माया को जीतने की बाबा ने युक्तियां कौन सी बताई, उन्हें प्रैक्टिकल लाने का मुझे मौका मिला है, और अनुभवी बन करके मैं अपने अनुभव से अब किसी को बता सकूंगी कि सचमुच माया का अगर ये रूप आ जाए तो ये बातें आप यूज करो, देखो आप माया को जीत लोगे। हम कई बार देखते हैं, कभी हमारे कोई प्रोग्राम्स होते हैं, कहते हैं जी किसी का अनुभव रखना चाहते हैं, तो हम किसका अनुभव रखना चाहते हैं? किसी के जीवन में बहुत बुराइयां थी, लेकिन उसने कैसे ज्ञान में आने पर बुराइयों को जीता। कई बुरी आदतें थी, लेकिन ज्ञान के आधार से उसने बुरी आदतों को कितनी जल्दी और कैसे छोड़ दिया। प्रवृत्ति एकदम डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी थी, डिवाइडेड फैमिली हो चुकी थी, लेकिन कैसे ज्ञान से उन्होंने आपस का संगठित जीवन जीना सीख लिया। तो हम कहते हैं भी आप अपना अनुभव सुनाइए। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसके सामने अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, वह बहुत बड़ा अनुभवी बन जाता है, और अनुभवी की वैल्यू बहुत हो जाती है। बोलते भी है ना, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, और जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है। तो हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, उसको कभी परिस्थिति ना समझो, ऐसा समझो एक पेशेंट आया है, अब इस पर ट्रीट करना है, इसका इलाज करना है। और बाबा ने सब इलाज करने के लिए नुस्खे सारे बता दिए। अब कौन सी दवाई किस पर किस समय लागू करें, इसका मुझे ख्याल रखना है, और विजयी बनो। और आप देखिए, आपको कितनी खुशी होगी कि सचमुच भगवान के ज्ञान से मेरे रास्ते की रुकावट, मेरे आए हुए संकट, डालने वाले विघ्न, वो कैसे सब ठीक होते चले गए। और कभी ऐसी चीज अगर आपके पास आ जाए तो कोई कहेगा कि कौन अनुभव सुनाएगा, तो आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं अनुभव सुना सकती हूं। अब जिस समय कष्ट आया तब तो आप कहेंगे बड़ा कष्ट आ गया, फिर क्या अनुभव होगा। लेकिन कष्ट को आपने कष्ट में नहीं, लेकिन रोग को भी आपने योग से, योगी जीवन बनाने से बदल लिया हो, तो ये आपकी महानता महत्ता है। तो पहली बात आ गई कलेक्शन, और दूसरी बात आती है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब है संबंध जुटा रहे बाबा से। ये निरंतर का संबंध बना लीजिए, क्योंकि दुनिया में जो भी देहधारी हैं, उन्हें अपने कर्म इंद्रियों को ग्रेटिफाई करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उन्हें कुछ चाहिए। और जब उनकी चाह हमसे पूरी नहीं होगी तो वो हमसे रुष्ट भी हो सकते। लेकिन एक बाबा ऐसा है जो देहधारी नहीं है, उसके पास शक्तियां बहुत हैं, नॉलेज बहुत है, पावर बहुत है, और वो पावर शक्तियां केवल मात्र बच्चों के लिए वो उसकी धरोहर है। ये मेरी सब चीजें मेरे बच्चों के लिए।
आप सोचिए, ऐसे बाबा से अगर मेरा कनेक्शन जुटा रहेगा, किसी चीज की शक्ति की कमी नहीं हो पाएगी। हम कमी को बहुत सोचते हैं, लेकिन कमियों को भरपूर कर कमियों से मुक्त करने वाला शक्तिदाता को स्मृति में नहीं लाते। इसलिए दूसरी पॉइंट याद रखना, कनेक्शन वो जितना गहरा निरंतर बनता चला जाएगा, अवस्था हमारी बहुत अच्छी होती जाएगी। और थर्ड पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं पहला कनेक्शन, और उसके बाद कोई भी प्रकार का अगर हमारे पास डिफेक्ट आता है, कोई कमी और कमजोरी आती है, उस कमी और कमजोरी पर अटेंशन रह जाए, बहुत अटेंटिव, जिसको बाबा ने कहा अटेंशन का पहरा देते रहेंगे तो आपके पास चोर नहीं आएगा। अटेंशन का पहरा नहीं हटा लेना, इस बात का जरूर ख्याल रखते रहें। और ये पहरे का मतलब क्या है, हमेशा चेक करें, किसी की कमी को देख करके हम उस कमी को ना देखें, लेकिन कमी को देखकर अपने को देखें, ये कमी मेरे में तो नहीं है, अगर है तो मुझे इससे मुक्त होना है, और अगर दूसरे में है तो मैं प्यारे बाबा से शक्ति लेकर इस आत्मा को भी साकाश दूंगी, ताकि ये आत्मा भी अपनी कमी से मुक्त हो जाए। और ये बड़ी गुप्त सेवा होगी, किसी को पता भी नहीं है कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप गुप्त रूप से सेवा करते जा रहे हैं। इसलिए ये समय है अपने पुरुषार्थ को तीव्र कर, छोटी छोटी बातें मैं आपको सुना रही हूं, तीव्रता से अपने पुरुषार्थ को अगर आगे बढ़ाएंगे तो बाबा आपके साथ है, या आप अनुभव करके देखना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, फेथ मेरे ऊपर है, लेकिन फेथ फुल कहा जाता है, फुल फेथ होना चाहिए, ऐसे नहीं विश्वास तो मुझे है। फेथफुल किसको कहते हैं? कहते हैं पशु भी इतना फेथफुल होता है, कहते हैं हाथी इतना फेथफुल होता है कि अगर उसका महावत मर जाता है तो कई दिन हाथी खाना नहीं खाता, इतना उसका फेथफुल होता है। और आप देखते हो गलियों में कई बार कई हाथी लेकर आ जाते हैं और हाथी के ऊपर भगवा सा कपड़ा पहनकर बैठ जाते हैं, और हाथी के सूंड में लोग पैसा देते हैं, हाथी सूंड को ऐसे कर देता है, हम मालिक निकाल लेता है पैसा। फिर हाथी को केला गन्ना, जो कि उसको बड़ा प्यारा है, गन्ना भी मिलता है केला भी मिलता है, खाता नहीं है, सूंड ऊपर कर देता है, जब मालिक देगा तो खाएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे फेथफुल बनो ना, बाबा के बच्चे हो, अगर बच्चा फुल फेथ में होगा वही फेथफुल बच्चा कहलाएगा, और ऐसे फेथफुल बच्चों के साथ सदा बाप होता है। अच्छा मान लीजिए मेरे में वो कमी है, तो बाबा कहते हैं निरुत्साहित भी ना होना। आप कहते हो इतना समय हो गया परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, और वास्तव में याद रखो मुझे भगवान ने सारे विश्व में से सिलेक्ट किया है। अब भगवान ने जब चुना है तो उसकी चॉइस गलत तो नहीं होगी, जरूर उसकी चॉइस जो उसने चुना है उसकी चोन तो अच्छी होगी ना, श्रेष्ठ होगी ना। इसलिए बाबा तुमने चुना है तो बदल देगा, कभी अपने से फेथ ना गवा देना। एक भक्त भी कहते हैं, एक भक्त की बात है कि वो कहते हैं भगवान तू मेरा ये काम कर दे, अगर तू नहीं करेगा तो मेरे को तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन तेरी लोग गलानी करेंगे, ये मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए ये तो काम कर दे मेरा। एक भक्त भी इतनी हुज्जत रखता है भगवान पर, हमारी इतनी हुज्जत हो ना, लेकिन हुज्जत तभी होगी जब फेथफुल होंगे, जब इतना बाबा से लव होगा, इतना विश्वास होगा, तब हम अपनी स्पीड में फास्ट जा सकेंगे। ओम शांति।